हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को, फीलिंग्स को देखेंगे, उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, ये एक रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, मनी के ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल, और एग्जाम के लिए स्पेल, जो भी कराना चाहो, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल। तो यस, आप अपना स्पेल को बुक करा सकते हैं। हर स्पेल हर सिचुएशन से डिफरेंट है, हर स्पेल का मतलब अलग है। तो जो भी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। बस ध्यान से, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं, बस एक ही नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। तो रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, लवर के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, या फिर क्रश के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए सिर्फ एक रीडिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फोकस कीजिए। जिनके लिए भी आपको इस रीडिंग को देखना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इनके माइंड में है, उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पार्टनर, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं, गाइड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं, गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉप आउट हुआ है, जैसे आप देख रहे हो, द हेरोफेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर सिंसियर हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पागल हो रहे हैं आपके प्यार में, आपके इमोशंस को पाने के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके लिए उनकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई डिफरेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, ठीक है, या लैंग्वेज, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, किसी तरीके की डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। बट यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि जो भी हो, पर वो अब आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। यस, क्योंकि यहां पर अगर आप ये कार्ड देखोगे, तो ये कार्ड देखो, ऐसा लग रहा है किसी दो लोगों की शादी हो रही है, लाइक ना, ऐसा नहीं लग रहा? तो हाँ, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म पे कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो इंटेंसिटी, वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, अट्रैक्शन, स्पार्क बढ़ते हुए दिख रहा है इनके मन में। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्पार्क बढ़ रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए स्पार्क बढ़ रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो अब डिसाइड कर चुकी है, उनको कितना डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना पड़े, या कितना चैलेंजेस फेस करना पड़े आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए, या इस रिश्ते को जीतने के लिए, या फिर सक्सेसफुल ले जाने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करना चाहते हैं। क्योंकि यस, उनके मन की इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ रही है, स्पार्क डे बाय डे बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक मैग्नेटिक पुल सा फील हो रहा है। वो डिस्टेंस आपके दोनों के बीच में होने के बावजूद, हो सकता है किसी तरीके की दूरियां हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, पर फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर यस आपके साथ अटैच्ड होना चाहते हैं दोबारा से, या फिर यस, या फिर फर्स्ट टाइम हो, या फिर जो भी है लास्ट टाइम बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ये लास्ट बनाना चाहते हैं, जो आप इनके रहो और ये आपके रहे हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि वो यहाँ पर ना, मुझे इनके मन में कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक करते हुए, आपको पे ही नजर रखते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस,
यस, डे बाय डे इनकी जो फीलिंग्स है वो इंक्रीज ही कर रही है आपको लेकर, और अभी जो इरादे हैं वो आपके पास आने के, आपको कमिटमेंट प्रपोजल या फिर मैरिज प्रपोजल हो या कुछ भी हो, कमिटमेंट हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इस कनेक्शन में देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आपसे ये सब रिसीव हुआ है ना, आपने लॉयल्टी दी, हमेशा ऑनेस्टी दी, प्यार दिया, इमोशंस दी, क्या कुछ नहीं किया ना। अगर आप इनके साथ पहले से किसी तरीके से टच में रहे हो या नहीं भी रहे हो तो पढ़ देना है। अब जो इंसान जैसा देगा वैसा ही तो काटेगा, क्योंकि इनकी फिलॉसफी बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले जो भी हो, अभी इनकी फिलॉसफी दिख रही है ना कि जैसा मैं बोऊंगा वैसा ही काटूंगा, या जैसा मैं बोऊंगी वैसा ही काटूंगी। मतलब जैसा ये देंगे आपके लिए, जो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वही तो देना भी चाहिए ना, वही जो जो देंगे वही तो रिसीव भी होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको आपको यस इमोशंस देना है, प्यार देना है, आपकी विश, यस अपनी तो है ही विश कि आपके साथ कनेक्शन, पर आपको भी अपनी विश फुलफिलमेंट बनाना है, ठीक है। आपके मन में भी वो स्पार्क जगाना है। इनको तो फील हो रहा है कि मेरे मन में तो बहुत इंटेंसिटी है, बहुत स्पार्क है, पर सामने वाले के मन में भी हो। तो उसके लिए जो भी इनको करना पड़े, यानी कि चैलेंजेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यहाँ पर काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस को यस फेस करना है। बट भाई बहुत हो गया, अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे अभी तक, मतलब फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, पर अब और नहीं, अब एक्सप्रेस करना है हर वे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। ओके, तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द चैरियट। मैंने कहा ना, अब एक्शन लेना है। आपके पार्टनर ये जो भी हैं, जो भी आपका इनके साथ कनेक्शन है, लाइक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर क्रश है, जो भी हैं, इनको आपकी तरफ आप एक्शन लेना है, लाइक इस कनेक्शन को सक्सेस पे ले जाने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए या फिर सक्सेस पे ले जाने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है इस आपके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बिकॉज ऑफ द हाई प्रिस्टेस कार्ड वो ज्यादा पैसिनेट हो रहे हैं, सडक्टिव फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना, मतलब कहीं ना कहीं आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद को जिस तरीके से आप सेल्फ केयर कर रहे हो, मे बी सेल्फ लव कर रहे हो, मे बी, क्योंकि जो कुछ भी हो यहाँ पर आपकी खूबसूरती कह लो या आपका अच्छा दिल कह लो, या फिर हाँ आप अट्रैक्ट कर रहा है उन्हें। कहीं ना कहीं इमोशंस बढ़ रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन में आने के लिए एक इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जीज दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं जो कि वो फील कर रहे हैं, और फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है, क्योंकि चारों तरफ तो ऐसा दिख रहा है कि आप ही आप चल रहे हो, आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कभी वो उस तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए, कभी भी नहीं कर पाए, जैसे ये इन्होंने फील किया वो कभी एक्सप्रेस नहीं किया ना, जिस तरीके से इनको करना चाहिए था या कर सकते थे वैसा तो कभी एक्सप्रेस हुआ ही नहीं उनका लव ना आपके लिए। बट अब एक्सप्रेस करना है, जो भी इनसे बन सकता है, जो भी इनसे बन पड़ता है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, उन्हें करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपको यस बस आपके हर एक मोमेंट को, आपकी लाइफ स्टाइल को, सब कुछ, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो नोटिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको, या फिर इतना फोकस नहीं था, आप पर ध्यान नहीं था, क्योंकि अभी इनका सारा इंटेंशन ना बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ इनको क्या चाहिए। और अभी इनकी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अटेंशन भी आपके ऊपर ही है, सारा अटेंशन आपको देते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पर नहीं दे रहे थे, नहीं देखते थे, इग्नोर मारते थे, पर अभी तो इनका अटेंशन इंटेंशन तो है ही, पर अटेंशन, हाँ अटेंशन इनका आपकी तरफ दिख रहा है। यहाँ पर 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, मूलांक भाग्यांक आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मंथ्स मुझे गाइस दिख रहे हैं, जैसे कि मई मंथ, फैब मंथ, यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर जुलाई, ठीक है। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर TH, ठीक है, AWM, DP, C,
ठीक है, ये कुछ ई एस, तो ये एच तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए या इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, इनिशियल्स कह सकते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हेरोफेंट क्यों है। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ कप्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या फिर आपसे भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या किसी भी वे में आपको इग्नोर किए जा रहे थे। तो अब इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, काफी ज्यादा, हाँ, एक क्रेविंग सी दिख रही है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन सा फील हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ इंटेंसिटी है, कुछ तो है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, कुछ तो है जो खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हुए दिख रहे हैं। आज तक हो सकता है सिर्फ एक अट्रैक्शन था, जो हो सकता है किसी वे में आपका दिल दुखाया, या फिर उस तरीके से जो आप चाह रहे थे नहीं किया, बट आज यहाँ पर वो पूरी तरीके से इमोशनली आपसे अटैच होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ कप्स कार्ड, वो आप दोनों का ना पास्ट का कनेक्शन तो दिख ही रहा है, या फिर ऐसा हो सकता पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आप बहुत पहले से इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या रिश्ते में हो, या फिर आप इनके दोस्त हो बचपन से ना, एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। गाइस, हो सकता है कि एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है अगेन 2 ऑफ कप्स, हाँ, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, या आपकी तरफ फोकस करते हुए, आपकी तरफ देखते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एडवेंचर करना चाहते हैं, लाइफ को जीना है, और बहुत यस ऑब्सेस्ड इनफैक्चुएशन इनका फील करते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कि वो अब बताना भी चाहते हैं, अभी तक तो बस दिल में थी चीजें, वो है ना सॉन्ग, दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल में पिया, लव तो ना बोलूं तो आंखों से सब कह दिया, पियो बोली बोले जानू ना, हाँ, वो आपको ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो वो नहीं बोल रहे थे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत लंबे समय से उन्होंने दिल में जो चीजें छुपाई थी, अब एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ निभाना है, ठीक है। वो पैशनेट ऑब्सेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है इससे पहले कोई आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाए आपकी तरफ से, इससे पहले कि आप चले जाओ या फिर आप मूव ऑन हो जाओ, अगर आप रिलेशनशिप में हो, नहीं भी हो तो भी, तो मतलब कभी रहे हो या नहीं हो या थे, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, बट आपको जाते हुए तो नहीं देख सकते ना, ये किसी भी वे में तो नहीं जाना देना चाहते। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है द स्ट्रेंथ, हो सकता है ना ये हमेशा टॉक्सिक बनाते हुए आ रहे थे, चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए आ रहे थे, कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, डोमिनेंट करते हुए आ रहे थे, बट अब और नहीं, चीजों को और उलझाना नहीं है, क्योंकि सुलझाना है, क्योंकि दर्द दिया है, तकलीफ दिया है आपको, किसी भी वे में हो, ऐसा दिख रहा है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, दूरियां बनाई, इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया आपको, या कुछ ऐसी चीजें करी जो नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर हर्ट किया है, और अगर आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली ये भी आज हर्ट में है। एक घाव है जो आपके दिल में भी है, जो कि भरा नहीं है, इनके दिल में भी है, अब ये भरना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही तो वो घाव है ना, उन घाव को भरना है। अब आपको एज अ पेन किलर की तरह ये ना ट्रीट करना चाहते हैं, कि जहां पर सारे घाव को भर देना है, समझ रहे हो आप, तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यस अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स तो दिख तो रहा है, ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,
कहीं आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर हो पाए, एक्सप्रेस कर पाए ना। कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करना है। उनको खुद भी फील हो रहा है कि हाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, मुझे ये सॉल्व करनी है, ये ठीक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि घाव को भरना है। अब वो कैसे भी हो, बातों से हो या फिर एक्सप्रेस करके हो, कैसे भी हो भरना है। ठीक है, चीजों को बेहतर करना है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन यहां पर दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। तो चैलेंजेस तो हैं, उन चैलेंजेस को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। चैलेंजेस हैं कि कहीं ना कहीं बहुत इजी नहीं है चीजें, दिख बहुत इजी रही होंगी कि क्या है, बात कर लेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, आ जाएंगे। नहीं, उनकी लाइफ में पर्सनली भी बहुत चैलेंजेस है। पर ठीक है, चैलेंजेस को उनको पता है क्या लग रहा है, वो अपने को लेकर काफी ज्यादा लो फील करते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको डिजर्व नहीं करते। आप बेस्ट हो, आपको बेस्ट कोई बेस्ट डिजर्व करता है, या आप क्यों ही इनको हाँ बोलोगे, या फिर अब क्यों आप दोबारा से इनको एक चांस दोगे, या फिर क्यों ये रिश्ता ग्रो करेगा ना। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस है। अब आपको कहीं ना कहीं हाईली पावर, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, जहां पर आप सुनने वाले तो हो नहीं। इनको ऐसा लग रहा है आप समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं समझाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी ये फील करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पूरे दिल से बिना डरे अब आपको बता देना है। अभी तक तो ये डर ही रहे थे कि कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, पर अब और नहीं। ठीक है, अब बताना है। यहां पर मुझे 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पता है लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपका हो या इनका हो, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया है, मे बी इनने फेस किया है। बट ठीक है, चैलेंजेस से डील करना इंसान को आना चाहिए, जो कि ये डील करना भी चाहते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है गाइस। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं उनके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं बताइए। आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम, तो उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है वो आपके ड्रीम्स में कभी एफर्ट, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके लिए कभी एफर्ट्स नहीं डाल पाए ना, पर अब डालना है। कभी वो इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या फिर कभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए जो शायद इनको करना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। ये क्या कर रहे थे, अब इनको समझ आ रहा है। पर अब ये क्या करने जा रहे हैं, यस, अब सब कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं, पूरे समझकर, सोच समझकर अच्छे से चीजों को डील करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है अब पता चल रहा है। मतलब इनकी जो मुझे ऐसा है ना, विजन बहुत क्लियर है। जो अभी तक मे बी कंफ्यूजन में थे कि ये चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। पर अब कंफ्यूजन नहीं है, अब करना है, ठान लिया है। कहीं ना कहीं विजन ना क्लियर हो चुका है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फीलिंग्स हैं यहां पर है। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। हो सकता है पास्ट में आप बहुत कंप्लेन कर रहे थे, या फिर बहुत चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की सिचुएशन भी हो सकती है, तो वो फेड अप हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप एक चीज किसी को रिपीट करते जाओगे कि मुझे ये चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे, तो इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो चीजों को बैलेंस होने में, सोचने के लिए ना, तो वो देना जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके थे, या फिर फेडअप हो रहे हैं वो। चीजों को रोक दो, इतना प्रेशर मत क्रिएट करो किसी को ना, कि किसी भी चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है आपकी तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको इसीलिए फील हो रहा है यू डिजर्व बेटर देन मी। कहीं ना कहीं या तो इन्होंने चीजें सही नहीं करी, या फिर आप इनको कंप्लेन करते हो या ऐसे देखते हो, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि ये आप ना बेटर डिजर्व करते हो इनसे, ये उस लायक की नहीं है। कहीं ना कहीं खुद को लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में कहीं ना नीचे देख रहे हैं, तो सेल्फ स्टीम इनका बहुत लो दिख रहा है। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ आपके बिना बेकार है। तो उनको ये फील हो रहा है कि आप चाहिए ही चाहिए, पर शायद आप ऐसे हो कि आपको तो कोई भी मिल सकता है या मिल सकती है, ये भी इनके माइंड में चलता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आज आप लोगों की पार्टनर की। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।